नमस्ते दोस्तों, बियर बाइसेप्स यहां है। आज हम एक महाकाव्य स्पेस एडवेंचर पर जा रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे फैसिनेटिंग सेलेस्टियल बॉडीज में से एक आयो को एक्सप्लोर करने। आयो बृहस्पति ग्रह के चांद में से एक है और यह कमाल का है। बृहस्पति, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इस विशाल ग्रह के पास बहुत सारे चांद हैं जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। आयो उनमें से एक है। तो अपने गियर को तैयार रखें क्योंकि हम आयो की दुनिया में जा रहे हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से भरी हुई है। बृहस्पति का रिंग ऑफ फायर। आयो से मिलो। आयो बृहस्पति ग्रह के 69 जात चंद्रमाओं में से एक है और यह गैलीलियन मून्स में से एक है, जिसका अर्थ है कि इसकी खोज फेमस एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने की थी। आयो इन चारों में सबसे अंदर का चांद है और आकार में हमारे चांद के समान है, लेकिन यहीं पर समानताएं समाप्त होती हैं। आयो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे वॉल्केनिकली एक्टिव पिंड है। आयो सैकड़ों एक्टिव वॉल्केनोज से ढका हुआ है जो अंतरिक्ष में लावा, गैस और धूल उगलते रहते हैं। ये वॉल्केनिक प्लूम्स सैकड़ों किलोमीटर ऊंचे हो सकते हैं, जो आयो की सतह पर एक ड्रामेटिक और जीवंत लैंडस्केप बनाते हैं। आयो का ये जंगली वॉल्केनिक नेचर इसे हमारे सोलर सिस्टम में सबसे आकर्षक और स्टडीड सेलेस्टियल बॉडीज में से एक बनाता है। तो आखिर क्या चीज है जो आयो को इतना वॉल्केनिकली एक्टिव बनाती है? इसका उत्तर बृहस्पति की इनॉर्मस ग्रेविटेशनल फोर्स में छिपा है। आयो बृहस्पति के बहुत करीब परिक्रमा करता है और इस निकटता का एक प्राइस है। बृहस्पति का विशाल गुरुत्वाकर्षण आयो पर ट्रेमेंडस टाइडल फोर्सेस खींचता है। ये टाइडल फोर्सेस आयो के आंतरिक भाग को लगातार खींचते और निचोड़ते हैं, जिससे बहुत ज्यादा टाइडल हीटिंग पैदा होती है। टाइडल हीटिंग आयो के आंतरिक भाग को पिघली हुई अवस्था में रखती है, जिससे मैग्मा का निर्माण होता है जो वॉल्केनोज के माध्यम से सतह पर फूटता है। आयो यूरोपा और गैनीमेड के साथ एक ऑर्बिटल रेजोनेंस में भी बंद है। ये रेपिटेटिव ग्रेविटेशनल टग्स टाइडल हीटिंग को और बढ़ा देते हैं, जिससे आयो का आंतरिक भाग एक विशाल उबलते हुए मैग्मा के समुद्र में बदल जाता है। यही लगातार हीटिंग और खींचना आयो के असाधारण ज्वालामुखी को बढ़ावा देता है। अब आइए उन टाइडल फोर्सेस पर थोड़ा और ध्यान दें जो आयो पर काम कर रही हैं। बृहस्पति का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज्यादा है और आयो इसे अपनी पूरी महिमा में एक्सपीरियंस करता है। आयो की कक्षा पूरी तरह से गोल नहीं है, यह थोड़ा अंडाकार है। इसका मतलब है कि जैसे ही आयो बृहस्पति की परिक्रमा करता है, उनके बीच की दूरी बदलती रहती है। जब आयो बृहस्पति के सबसे करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे मजबूत होता है, जिससे आयो थोड़ा बाहर की ओर खिंच जाता है। जैसे ही आयो दूर जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है, जिससे आयो फिर से अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। यह निरंतर खिंचाव और निचोड़ना, जिसे टाइडल फ्लेक्सिंग के रूप में जाना जाता है, आयो के आंतरिक भाग में बहुत अधिक घर्षण और गर्मी पैदा करता है। आयो के भीतर टाइडल फ्लेक्सिंग से उत्पन्न गर्मी पृथ्वी पर सभी ज्वालामुखियों द्वारा उत्पन्न गर्मी से 100 गुना अधिक होने का अनुमान है। यह सोचने वाली बात है कि आयो इस तीव्र ऊर्जा से फटता क्यों नहीं है, लेकिन यही कारण है कि आयो इतना आकर्षक है। ईओ की सतह एक रंगीन कहानी। अंतरिक्ष से आयो सबसे अलग और विजुअली स्टनिंग चीजों में से एक है जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। इसका रंग पीले, नारंगी, लाल, भूरे और यहां तक कि सफेद रंग के चमकीले रंगों का एक बहुरूप दर्शक है। उत्तर उसके ज्वालामुखियों द्वारा उगाले गए पदार्थों में निहित है। ये पदार्थ आयो की सतह पर अलग अलग तापमान और संरचना के साथ जमा होते हैं, जिससे रंगों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अरे बनता है। उदाहरण के लिए, सल्फर के जमाव के आधार पर चमकीले पीले और नारंगी क्षेत्रों को अलग अलग तापमान पर बनाया जाता है। लाल रंग के क्षेत्र
सल्फर के एक रूप की उपस्थिति का संकेत देते हैं, जिसे सल्फर एलोट्रोप कहा जाता है, जबकि सफेद और भूरे क्षेत्र सिलिकेट चट्टानों और सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉस्ट के मिश्रण से आते हैं। ईओ का पतला वायुमंडल एक लुप्त होती उपस्थिति। अब जबकि हमने आईओ की सतह का पता लगा लिया है, आइए इसके ऊपर के वातावरण पर एक नजर डालते हैं। आईओ के वायुमंडल में मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो उसके ज्वालामुखियों द्वारा उगाला जाता है। हालांकि यह वायुमंडल अविश्वसनीय रूप से पतला है। इसकी सतही दाब पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव से लगभग 1 खरबवां हिस्सा है। कोई सुरक्षात्मक वातावरण नहीं होने के कारण आईओ की सतह क्रूर सौर विकिरण और बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की चपेट में आ जाती है। बावजूद इसके, आईओ का पतला वायुमंडल अभी भी अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प है। ईओ की खोज गैलीलियो से जूनो तक। आईओ ने पहली बार गैलीलियो द्वारा अपनी खोज के बाद से वैज्ञानिकों को मोहित किया है। वर्षों से हमने आईओ और उसके रहस्यों के बारे में जो कुछ भी सीखा है, वह ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरिक्ष मिशंस के संयोजन से आया है। पायनियर 10 और 11, वायेजर 1 और 2 और गैलीलियो अंतरिक्ष यान सहित कई अंतरिक्ष मिशंस आईओ के पास से गुजरे हैं। इन मिशंस ने आईओ की डिटेल्ड इमेजेस प्रदान की हैं, जिससे इसकी सतह, ज्वालामुखी और वातावरण की हमारी समझ में क्रांति आई है। विशेष रूप से गैलीलियो मिशन, जिसने 1995 से 2003 तक बृहस्पति की परिक्रमा की, ने आईओ का व्यापक अध्ययन प्रदान किया। गैलीलियो ने आईओ के पास कई करीबी उड़ानें भरी, जिससे चांद के ज्वालामुखी, सतह और वातावरण के बारे में डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस प्राप्त हुए। हाल ही में जूनो स्पेसक्राफ्ट, जिसने 2016 में बृहस्पति की परिक्रमा में प्रवेश किया था, ने आईओ के बारे में डेटा एकत्र करना जारी रखा है। ईओ का वैज्ञानिक महत्व सौर मंडल की एक खिड़की। तो आईओ इतना साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? खैर, कई कारण हैं। सबसे पहले, आईओ एक नेचुरल लेबोरेटरी है, जिसका उपयोग हम ज्वालामुखी और टाइडल हीटिंग का अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं। आईओ पर कार्य करने वाली एक्सट्रीम कंडीशंस हमें इन प्रक्रियाओं के बारे में अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, क्योंकि वे पृथ्वी और हमारे सोलर सिस्टम में कहीं और काम करती हैं। दूसरा, आईओ हमें ग्रहों के निर्माण और विकास के बारे में जानने में मदद कर सकता है। आईओ की संरचना और बनावट प्रारंभिक सोलर सिस्टम में मौजूद परिस्थितियों के बारे में सुराग प्रदान करती है, जब ग्रह अभी भी बन रहे थे। तीसरा, आईओ सोलर सिस्टम में अन्य सेलेस्टियल बॉडीज के साथ टाइडल इंटरैक्शन का अध्ययन करने के लिए एक आकर्षक केस प्रदान करता है। आईओ यूरोपा और गैनीमेड के बीच ऑर्बिटल रेजोनेंस इन सेलेस्टियल बॉडीज के बीच कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। ईओ के भविष्य के अन्वेषण। आगे क्या है? आईओ ने अपनी खोज के बाद से वैज्ञानिकों को मोहित कर लिया है, और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम इस वॉल्केनिकली एक्टिव चांद के बारे में नहीं जानते हैं। सौभाग्य से भविष्य में आईओ की खोज करने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए कई मिशंस की योजना है। आईओ वॉल्केनो ऑब्जर्वर (IVO) मिशन, जिसका लॉन्च 20वीं सदी के अंत में होने वाला है, आईओ का समर्पित अध्ययन प्रदान करेगा। IVO आईओ की परिक्रमा करेगा, इसकी ज्वालामुखी गतिविधि, सतह संरचना और वातावरण का अध्ययन करेगा। इसके अतिरिक्त यूरोपा क्लिपर मिशन, जो 20वीं सदी के अंत में शुरू होने वाला है, आईओ के कुछ ऑब्जर्वेशंस भी करेगा। ये भविष्य के मिशंस निस्संदेह आईओ के बारे में बहुमूल्य नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। ईओ के रहस्यों को उजागर करना। तो आपके पास यह है दोस्तों, आईओ, बृहस्पति का ज्वालामुखी चांद, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे उल्लेखनीय और डायनामिक दुनिया में से एक है। इसकी निरंतर ज्वालामुखी गतिविधि से लेकर इसकी युवा और रंगीन सतह तक,
आयो वैज्ञानिक खोज का एक खजाना है और हमें आकर्षित करता रहेगा। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की खोज करते रहेंगे और आयो का अध्ययन करेंगे, हम निस्संदेह और भी आश्चर्यजनक खोजें करेंगे जो इस चांद और हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देंगी। तो हमारे सोलर सिस्टम के इस छोटे से बिजली घर की और अधिक अंतर्दृष्टि के लिए हमारे साथ बने रहें और याद रखें, जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहें और ब्रह्मांड की खोज करते रहें। जय हिंद।